किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसका एक बालक था जिसका नाम किशोर लाल रहता है। वह दूसरे बच्चों जैसा न था और काफ़ी दिमाग से कमज़ोर रहता है। बचपन में चोट लगने की वजह से उसके दिमाग का विकास नहीं हो पाता है। किशोर लाल की माँ का बचपन में ही देहांत हो चुका था। उसके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया था। किशोर लाल अब बड़ा हो रहा था। वह इतना समझने लगा था कि उसके घर का सारा बोझ उसके पिता के कंधों पर है। वह अपने पिता के बोझ को बांटना चाहता था, किंतु दिमाग कमजोर होने के कारण वह हमेशा असफल रहता है। किशोर लाल धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इसलिए उसके पिता ने गुरुकुल में उसका नाम लिखवा दिया था। किशोर लाल के पिता ने सोचा कि शायद ज्ञान से इसकी बुद्धि का विकास हो, इसलिए वह पास के गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन किशोर लाल के गुरुजी ने उसे एक सीख दी कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। किशोर लाल के दिमाग में यह बात बैठ गई। धीरे धीरे किशोर लाल अब बड़ा हो चुका था और वह अच्छे कर्म भी कर रहा था, जैसे गायों को चारा खिलाना और भूखों लोगों को खाना खिलाना। किंतु उसे बचपन से लेकर अब तक कोई भी अच्छा फल नहीं मिला। यह शंका लेकर वह अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, क्या सच में अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है? किशोर लाल के पिता ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ बेटा। फिर किशोर लाल ने पूछा, पिताजी, मैं तो सदैव अच्छा कर्म करता हूँ, तो मुझे कब फल मिलेगा और कितना समय लगेगा अच्छे कर्मों का फल मिलने में? अपने नासमझ बेटे का प्रश्न सुनकर उसके पिता के आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर किशोर लाल के पिता बोलते हैं कि बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता है। पिता की बात सुन किशोर लाल को चैन नहीं आया और उसके दिमाग में यह प्रश्न घूम रहा था। अगले दिन किशोर लाल अपने गुरुजी से मिलने जाता है। वह आश्रम के बाहर खड़ा होकर गुरुजी का इंतजार करने लगता है। जब गुरुजी आश्रम के बाहर आते हैं तो वह किशोर लाल को देखकर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है पुत्र, तुम इतने सवेरे यहाँ क्या कर रहे हो? इस बात पर किशोर लाल कहता है कि गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे विचलित कर रहा है। इस प्रश्न का समाधान जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। फिर गुरुजी ने किशोर लाल से कहा, पुत्र, तो पूछो अपना प्रश्न। किशोर लाल ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, क्या यह बात सत्य है कि हमें अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है? गुरुजी सहमति जताते हुए कहते हैं कि हाँ पुत्र। हाँ सुनने के उपरांत किशोर लाल ने दूसरा प्रश्न पूछा, गुरुजी, अच्छे कर्मों का फल कितने दिन में मिलता है और मैं जितना अधिक मेहनत करता हूँ अच्छा फल पाने की, यह अच्छा फल उतना दूर क्यों चला जाता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र, क्योंकि तुम्हारा ध्यान फल पर है, कर्म पर नहीं। किशोर लाल कहता है कि मैं समझा नहीं। गुरुजी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र, तुमने कितने भी अच्छे बीज बोए हों और तुमने कितनी भी अच्छी खेती की हो, जब फसल आने का समय होगा तभी पता चलेगा कि फसल अच्छी आएगी या खराब। तुम कितनी भी अच्छी खेती कर लो, समय से पहले फसल नहीं आएगी। तुम कितनी भी बुरी खेती कर लो, समय से पहले बुरी फसल नहीं आएगी। वैसे ही पुत्र, कर्म का फल तो तभी मिलता है जब वह कर्म के फलित होने का समय आता है। नासमझ किशोर लाल अपने अच्छे कर्म करता रहा, जैसे भूखों को खाना खिलाना और चिड़ियों को दाना देना। एक बार की बात है, एक महात्मा घूमते घूमते उस गांव में आ जाते हैं। तभी महात्मा को प्यास लगती है और वह किशोर लाल की कुटिया के पास पहुंचते हैं और किशोर लाल के पिता से पानी पीने के लिए मांगते हैं। किशोर लाल के पिता तुरंत अंदर जाकर महात्मा को पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद
किशोर लाल के पिता के मुरझाए हुए चेहरे का कारण महात्मा जी ने पूछा। तब क्या किशोर लाल के पिता ने रोते रोते महात्मा को पूरी बात बताई और वे किस तरह अपने बेटे के अविकसित दिमाग से चिंतित हैं। महात्मा ने किशोर लाल के पिता को चुप कराया और कहा कि मैं इसका पागलपन दूर कर सकता हूँ। महात्मा बहुत ही प्रतापी थे। यह सुनकर किशोर लाल के पिता बहुत खुश हुए और महात्मा ने उनसे कहा, किंतु मैं जैसा जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। किशोर लाल के पिता इस बात के लिए मान जाते हैं। दूसरे ही दिन वे महात्मा को लेकर गांव के बीच में आते हैं और किशोर लाल के पिता को एक केला देकर कहते हैं कि इस केले को खा के इसका छिलका पीछे मुड़कर फेंक देना और आगे चलते जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। किशोर लाल के पिता बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। केला खाकर पीछे मुड़कर छिलका पीछे की ओर फेंक कर आगे जाने लगते हैं। तभी उन्हें के पीछे पीछे किशोर लाल आता है और उसका पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है और वह फिसलकर सिर के बल गिर जाता है। जब किशोर लाल को होश आता है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका पागलपन दूर हो जाता है। किशोर लाल के पिता महात्मा से कहते हैं कि महाराज, ये कैसा चमत्कार है। तब महात्मा बताते हैं कि तुम्हारे बताए गए अनुसार जब यह अपने माँ के गर्भ में था तो चोट लगने की वजह से इसका दिमाग अविकसित हो गया था, क्योंकि इसके दिमाग की नस दब गई थी। आज इतने सालों बाद दोबारा वही चोट लगने की वजह से इसकी दिमाग की दबी नस खुल गई। फिर किशोर लाल और उसके पिता ने महात्मा का शुक्रिया किया और महात्मा वहाँ से चले गए। तो इस तरह किशोर लाल के अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा ही मिला। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म ही करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल समय आने पर अपने आप ही मिल जाएगा।